अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया, मैं चेंज करने लगी थी, तो ये वाले मैंने कपड़े पहने हैं और साथ में मैंने ये रेड जैकेट पहन ली है। ये मेरी शादी की है, ये सूट भी मेरी शादी का है। तो अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ यहीं से। और हस्बैंड पीछे लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत नहीं सेट, बुखार हुआ है उन्हें, तो वो लेटे हुए हैं। और मैंने ना ये वाला सूट लिया है अपने लिए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, ये ना गरम सूट है, ऊन का है। ये ना हमारे गांव में बनते हैं, तो मैंने वहाँ से लिया है। मेरी कज़न है, वो लोग बनाते हैं, तो मैंने उनके घर से लिया है। ये 2 पीस सूट है। और मैंने पहले एक दफ़ा 3 पीस भी दिखाया था अपने व्लॉग में, तो इतनी लड़कियों ने मुझे पूछा कहाँ से लिया। तो ये यहीं से मिलता है, हमारे गाँव से मिलते हैं ये वाले कपड़े ना। ये खुद वो लोग बनाते हैं और ये बहुत अच्छे, बहुत गर्म कपड़े होते हैं इस तरह के। मेरे पास एक ब्लैक कलर का भी है, वो भी मैं फिर आपको दिखाती हूँ। वो 3 पीस है, ये 2 पीस है, ठीक है। अच्छा, मुझे काफ़ी लड़कियाँ कह रही थी हमें भी चाहिए, तो अगर चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं भिजवा दूँगी आपको। तो ये इसके साथ इसकी ना बिल्कुल प्लेन शलवार है, सादी शलवार है इस तरह से। और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग वहाँ पे गए तो मुझे ना ये सूट अच्छा लगा, पसंद आया, तो मैंने कहा चलो। अभी तक मैंने सर्दियों की शॉपिंग नहीं की, मैंने सर्दियों का कुछ भी नहीं लिया अभी तक। तो मैंने कहा चलें ये एक सूट ले लेती हूँ, घर में पहनने के काम आ जाएगा अब। क्योंकि ऐसे थोड़ा बहुत कहीं जाना भी पड़ जाता है ना, तो मेरे पास न्यू सूट कोई भी नहीं है इस तरह का पहनने के लिए। तो इस वजह से मैंने फिर ये ले लिया। इसके ऊपर मैं स्टॉलर वगैरह ले लूँगी, पिंक कलर का मैं सोच रही हूँ ले लूँगी। अच्छा, सूट मैंने रख दिया। उसके बाद ना मैंने खाना नहीं खाया था, इतनी सख्त मुझे भूख लग रही थी। तो ये रात को ना हस्बैंड और मेरे तेवर गए थे खाना खाने, तो वो मेरे लिए और मेरी कज़न है उसके लिए लेके आए थे। तो कज़न ने तो फिर रात में खा लिया था, मैंने नहीं खाया था, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। तो फिर अभी ना मैंने गरम किया, तो मैंने कहा चलो अभी खा लेते हैं, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था तो भूख लग रही थी इस वजह से। अच्छा, आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हो, कौन कौन किस टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं और कौन कौन सी कंट्रीज से देख रहे हैं, मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, फिर मैंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, आयरन टेबल जो है वो मेरे बरामदे में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। मेरी साइड पर ना बहुत ठंड होती है, तो इस वजह से मैंने फिर इस दूसरे बरामदे में ये नीचे बिछा लिया कपड़ा वगैरह। और मैंने कहा यहाँ बैठ के मैं प्रेस कर लेती हूँ, हस्बैंड के कपड़े हैं ये। वैसे तो मैं सर्दियों के स्टार्ट में ही उनके सारे कर देने थे, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं किए कि वो घर पर होते नहीं हैं, तो आते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर चले जाते हैं, तो मैं उस हिसाब से उनके कपड़े प्रेस करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा वो थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए आए हैं, तो मैंने कहा मैं सारे कपड़े ही ना उनके प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़रूरत पड़ती है ना। और वो तो फिर 1 दिन पहनते हैं और दूसरे दिन फिर वो चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा सारे कपड़े ना मैं उनके प्रेस कर लूँ। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। अभी 2-3 सूट रहते थे, लेकिन मैंने कहा चलो ये वाले भी हो गए हैं, तो इनको मैं हैंग कर देती हूँ। ये ब्लैक वाला सूट जो है उनका बिल्कुल न्यू है, ये अभी तक उन्होंने नहीं पहना। तो अभी आगे हमारे ना एक फंक्शन भी आ रहा है, तो वहाँ पे वो पहन लेंगे फिर। तो अभी इनको मैं इनकी अलमारी में हैंग कर देती हूँ। कपड़े ये सारे मैंने प्रेस कर लिए हैं, बस थोड़े से ही रह गए। अच्छा, और मैंने कपड़े इसलिए नहीं किए क्योंकि मामी ने ना मीठी रोटियां बनानी थी, ऑर्डर आया हुआ था, तो इस वजह से फिर मैं उनके साथ लग गई काम में, उनके साथ बनवानी थी, तो इस वजह से मैं फिर यहाँ पे आ गई। मैंने कहा ये काम कर लें, उसके बाद फिर कपड़े प्रेस आज 2-3 ऑर्डर थे, तो वो सारी ही आज बनानी थी, तो इस वजह से ना, और अकेले बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से फिर हम मिलकर बना लेते हैं। और यहाँ पे फिर तंदूर पे यहाँ मामी लगा रही थी, और इतनी अच्छी इनकी खुशबू थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो मेरा इतना दिल चाह रहा था खाने को। फिर मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ, चाय के साथ खाते हैं। तो अभी मैं किचन में जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं मम्मी के पास खड़ी हुई थी, बातें ही कर रही थी उनके साथ। तो उनको मैं बता रही थी कि आपकी मीठी रोटियाँ ना सबको बहुत पसंद आती हैं, तो बस वो सब कुछ सुना रही थी उन्हें मैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा ऑर्डर करके, क्योंकि जिन्होंने एक बार ऑर्डर किया ना, उन्होंने अगेन भी 1-2 दफ़ा फिर से ऑर्डर किए हैं, और सबको ही माशाल्लाह अच्छी लगती है। फिर मैं किचन में आ गई, यहाँ पे मैंने चाय ऊपर रखी, मैंने कहा चाय बना लेती हूँ और साथ में ना एक मीठी रोटी ले लेती हूँ, क्योंकि इतनी खुशबू पूरे घर में फैली हुई और इतना दिल चाह रहा है खाने को। अच्छा, चाय हमने पी ली, और उसके बाद ना यह हमारे घर के साथ शादी हो रही है, हमारे घर के पास। तो ये हमारे घर के सामने इस तरह के खुले खेत हैं, तो इन्होंने इस तरह खेतों में ना जगह बनाई है, आगे 3-4 दिन शादी चलेगी अभी। तो
इतनी ढोलक की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बारात जाने वाली है अभी। तो मैंने देखा, इतना दिल चाह रहा था ना जाने को। जब बंदा किसी की शादी इस तरह देखता है, इतना ज़्यादा दिल चाहता है ना कि काश हम भी जाते। लेकिन हमें एक दिन के लिए इनवाइट किया है, करना चाहिए था वैसे हमें भी। इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था जाने को। पता नहीं क्यों ना आजकल मेरा इतना दिल करता है, जहाँ भी सुनती हूँ ना शादी हो रही है तो दिल करता है कि बस हम भी जाएं उधर शादी में। वैसे मेरा इतना ज़्यादा पहले दिल नहीं करता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा करता है। मैं और कज़न ना दरवाजे में खड़े होकर देख रहे थे और हम लोग यही कह रहे थे कि काश ये लोग हमें भी शादी का कहते और हम भी जाते। तो यहाँ पे फिर मैं कमरे में आई, वो बारात चली गई। बारात जाने तक हम लोग वहीं पे खड़े थे, देख रहे थे सारा कुछ। तो जब बारात चली गई तो फिर उसके बाद मैं कमरे में आई। यहाँ मेरा ड्रेसिंग टेबल बहुत गंदा हुआ था, टिश्यू बॉक्स खाली हुआ था, इसको फिल करना है और ड्रेसिंग टेबल की सफाई करनी है अभी। तो इसको मैंने सुबह से साफ़ नहीं किया था ना। ये ब्लैक फर्नीचर जो होता है ना, इसका यही मसला होता है कि दिन में आप 3-4 दफ़ा अगर डस्टिंग ना करो ना, तो ये ऐसे लगता है कि ये पता नहीं कितने दिनों से साफ़ ही नहीं किया हमने। तो इसीलिए फिर बार बार इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है। तो और ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है ना ड्रेसिंग टेबल। तो शादी के टाइम पे मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था कि मैं ना ब्लैक कलर का फर्नीचर होना चाहिए मेरा। लेकिन अभी मैं कहती हूँ कि काश ये मैं ना लेती क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी साफ़ साफ़ नज़र आती है। और झाड़ू लगाओ उसके बाद भी, पहले से अगर डस्टिंग कर लो बाद में झाड़ू लगाओ, तब भी इतनी ज़्यादा फिर से मिट्टी मिट्टी हो जाता है ना। अच्छा, मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद अभी रात का टाइम है, तो मैं यहाँ पे ना मामू के लिए रोटी बना रही हूँ। मामू के लिए बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा सबके लिए ही बना लेती हूँ, क्योंकि कज़न जो है वो कपड़े धो रही है और मामी जो है वो उनको कुछ और काम था। तो अभी सिर्फ मैं ही बची हूँ, तो फिर मुझे रोटी मैंने बनानी थी, तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और खाने में जो है ना कि दाल बनी हुई है और साथ में कबाब फ्राई करूँगी, जो कि मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे ना, वो कुछ पड़े हुए हैं। तो वो मामू को फ्राई कर दूँगी, क्योंकि कल नाश्ते के टाइम पे मामू नहीं थे, उन्हें कुछ काम था, वो चले गए थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो जब वो आए तो सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मैंने उनसे पूछा कि रोटी के साथ आपको फ्राई कर दूँ, तो उस टाइम उनका दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर मैंने कहा अभी मैं उनको ना फ्राई कर देती हूँ। और आज का दिन इतना अजीब सा गुजर रहा है ना, मतलब पता नहीं क्यों कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि पूरा दिन ही आपका दिल उदास हुआ रहता है, कुछ समझ भी नहीं आ रही होती, ना कोई बात होती है ना कुछ। और आज मेरे साथ भी वही सीन है, सुबह से इतना दिल उदास हुआ हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा मैं फ्री नहीं बैठती, कुछ ना कुछ काम में लगी रहूँगी, तो फिर इस तरह से मेरा टाइम जल्दी गुजर जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं रोटी बनाने लग गई, और रोटी बना के इसके बाद कोई और काम नहीं है। खुद तो हमने खाना भी खाना नहीं है, क्योंकि मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। चाय पी थी ना, तो चाय के साथ मीठी रोटी भी खा ली थी, तो फिर अभी दिल नहीं चाह रहा खाना खाने को। वो भी मतलब उससे पेट फुल हो जाता है इंसान का, वो खा लो तो। चूरी एक होती है और एक मीठी रोटी, इन दोनों से ना पेट फुल हो जाता है खाने के टाइम पे। अगर खा लो, उस टाइम मुझे मम्मी कह रही थी सुबह खा लेना, बिना खाओ खाना खा लेना, लेकिन मेरा उस टाइम इतना दिल चाह रहा था, मैंने कहा नहीं मैं तो खाऊंगी मेरा बहुत दिल कर रहा है, इतनी खुशबू है इसकी, तो इस वजह से खा ली। और बस अब आज का व्लॉग यहीं तक था, छोटा सा व्लॉग था आज का। उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा कैसा लगा आपको। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।